तो नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस जो था वो मतलब कि मैं बोल रहा था कि जो न्यूक्लियस है वो मतलब कि प्लांट सेल में वो मतलब कि स्मॉल होता है और वो पेरिफेरी होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज साइज़ का होता है और वो बिल्कुल सेंटर में होता है सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है इसको कंट्रोलिंग ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि इसको मतलब कि कंट्रोलिंग ऑर्गन मतलब कि सबका बाप, ठीक है, न्यूक्लियस। यानी कि आप बोल सकते हो इट इज़ द बॉस ऑफ ऑल। न्यूक्लियस को बॉस भी बोल सकते हो आप। तो नेक्स्ट जो हमारा साइंटिस्ट था यहाँ पे वो था हमारा, हमने रोबर्ट ब्राउन पढ़ लिया था, ठीक है, जिसने 1831 में डिस्कवर किया था कि जो न्यूक्लियस है, मतलब कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रोबर्ट ब्राउन ने। कहाँ पे डिस्कवर किया था? एक ऑर्चिड प्लांट की रूट थी उसमें डिस्कवर किया था, ठीक है, न्यूक्लियस को रोबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है हमारा वो है नेक्स्ट जो है वो है हमारा रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारा रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो जो है इसने क्या कहा था? रुडोल्फ विर्चो जो है इसने कोई मतलब कि डिस्कवरी नहीं की थी, लेकिन इसने एक बात बोली थी और वो ज़रूरी भी थी, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि सेल जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो अमर तो होती नहीं है, ठीक है। सेल अगर बना है तो वो ख़त्म भी तो होगा, वो मरेगा भी तो, डेड तो होगा ही होगा वो सेल। लेकिन फिर इसने बोला था कि अगर सेल जो है वो डेड हो रहा है तो फिर नया सेल कैसे बन रहा है? इसने बोला था कि जो मतलब कि इसने बोला था कि फॉर्मेशन ऑफ, इसने बोला था कि जो न्यू सेल है वो बनता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल, ठीक है, न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। कब कहा था? 1855 में कहा था, ठीक है। 1855 में कहा था। नेक्स्ट, सेल तो है, ठीक है, सेल के बिना तो मतलब कि बॉडी है ही नहीं, लेकिन क्या सिर्फ सेल जो है वो मतलब कि स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो वो कितने प्रकार का हो सकता है? स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो सेल जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल अगर मैं आपको बता दूं तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है इज नॉट
वेल डेवलप्ड, ठीक है। लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड, ठीक है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है और न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन के साथ कवर होता है, ठीक है। एंड कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन, कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो इसमें मतलब कि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स जिसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम्स इसमें 70S होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स 70S प्रोटीन्स यानी कि 70S राइबोसोम्स होते हैं इसके पास। लेकिन यूकेरियोटिक सेल जो है उसके पास 80S राइबोसोम्स होते हैं, 80S राइबोसोम्स, ठीक है। 80S राइबोसोम्स। और यहाँ पे जो मतलब कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके बीच कोई भी गैप नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। नो डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, उसमें मतलब कि बहुत सारा गैप होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का। नो डिफरेंस, ठीक है। इसमें होता है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब कि जो जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं वो हमने पढ़ा। नहीं तो इसमें और भी है, ठीक है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि मतलब कि देयर इज़ नो डिफरेंट मतलब कि ऑर्गेनेलीज फाउंड। लेकिन जो यूकेरियोटिक होता है उसमें डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वैसे ही और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में, ठीक है। अब इसमें जो है आपको आ सकता है कि सेल जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है। इसमें मतलब कि थोड़ा सा हम इसमें भी प्लांट और एनिमल सेल में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब कि एग्ज़ाम अग्निवीर एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल, एनिमल सेल। जैसा कि अगर हाँ यहाँ पे देखा जाए तो प्लांट सेल जो होता है इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, ठीक है।
लेकिन एनिमल सेल के पास नो सेल वॉल बट इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो सेल वॉल होती है मतलब कि इसमें सेल वॉल होती है, ठीक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसमें जो न्यूक्लियस होगा प्लांट सेल में वो छोटा सा होगा, ठीक है, स्मॉल होगा। न्यूक्लियस इज स्मॉल साइज्ड, ठीक है। न्यूक्लियस स्मॉल होगा और सचुएटेड इन द पेरीफेरी, ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड होगा? पेरीफेरी, पेरीफेरी ऑफ सेल, सेल के पेरीफेरी में होगा। लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो लार्ज साइज्ड होता है और सेल के सेंटर में होता है, ठीक है। लार्ज साइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, और सचुएटेड होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल, इन द सेंटर ऑफ द सेल। लार्ज साइज्ड होता है और सेल के सेंटर में सचुएटेड होता है। और इसमें क्या और क्या हो सकता है? और इसमें जैसा कि सेंट्रोजोम है, ठीक है। सेंट्रोजोम इसमें एब्सेंट होती है, किसमें? प्लांट सेल में सेंट्रोजोम होती नहीं है, ठीक है। सेंट्रोजोम एब्सेंट होती है, ठीक है, सेंट्रोजोम एब्सेंट होती है। और इसमें एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में सेंट्रोजोम जो है वो प्रेजेंट होती है। अब आ गई बात वैक्यूल्स की। तो जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में वो कैसे होते हैं? वो मतलब कि लार्ज होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आर लार्ज, लार्ज। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज्ड होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं और ये स्कैटर्ड हुए होते हैं, ठीक है, बिखरे होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं। स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल स्मॉल साइज्ड होते हैं एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड और स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अब हम थोड़े से मतलब के सेल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मतलब कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है नंबर है हमारा, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड व्हेन? हु डिस्कवर्ड द सेल एंड व्हेन? तो जो सेल है वो डिस्कवर किया था रोबर्ट हुक ने 1665 में। रोबर्ट हुक, ठीक है, इन 1665 AD। नेक्स्ट, हु सेज द न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल? हु सेज द न्यू सेल
is formed from the pre-existing cell, pre-existing cell। तो ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रोबर्ट ब्राउन। रोबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है, ये हो गए 3 क्वेश्चन हमारे। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है हमारा चौथा क्वेश्चन क्या लेंगे हम। चौथा क्वेश्चन हम लेंगे कि रोबोट। चौथा क्वेश्चन हम उसके ऊपर ले लेते हैं कि जो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। इसका आंसर आप लोग देना कमेंट में, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है तो इसको हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहना। दीजिए मुझे इजाज़त अपने पसंदीदा चैनल दागनी वीरवाला 1 में।